हाँ, तो हमने बिहारी की कविताओं के बारे में पढ़ लिया था और हम लोग अब पढ़ेंगे बिहारी के जीवन परिचय के बारे में। हालाँकि मुझे उसी वीडियो में बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे ख्याल नहीं था। आज हम लोग पढ़ेंगे, 5 मिनट लगेगा पढ़ने में। बिहारी का जीवन परिचय। तो बिहारी हिंदी के रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। देखो जो हिंदी है, हिंदी को भी किस-किस ज़माने में किस तरीके से लिखा जाता था, उसमें क्या लिखा जाता था, आस-पास के समय के अनुसार उसमें कविताएँ लिखी जाती थी। कि जैसे कि अभी 100-200 साल पहले अंग्रेज़ लोग से हम लोग लड़ाई कर रहे थे, भारतवासी लोग अंग्रेज़ लोग से छुटकारा पाना था, तो वो लोग ऐसा कविता लिख रहे थे जिसको पढ़कर मन में जोश आए, ठीक? तो मन में जोश आए, उस टाइप का कविता लिख रहे थे, तो उसको अलग काल नाम दे दिया गया। उससे पहले अलग काल, आज से कुछ 600-700 साल पहले भक्ति के बारे में लिखा जा रहा था। जब मुसलमान लोग आ रहे थे, उन्हें आक्रमण कर रहे थे भारत पे, तो उस टाइम भक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो भक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा था। भक्ति काल, रीति काल, इसे लिखा जाता है। भारत तो हिंदी का जो समय है उसको समय में बांटा गया है। तो इसी बिहारी जो है रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है कि बिहारी किस काल के प्रसिद्ध कवि है, तो रीति काल के प्रसिद्ध कवि है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बिहारी लाल का जो जन्म हुआ था संवत 1603 में हुआ था। उसके आसपास एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलता है, उसके आसपास हुआ था। कहा जाता है कि गूगल में आपको जानकारी मिलेगी 1595 के आसपास, 1595 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। ईस्वी में देखेंगे तो ये संवत अलग कैलेंडर है। कैलेंडर बहुत दो तरह का होता है, माने कोई भी राजा आता था तो वो लोग अपना हिसाब से कैलेंडर बनाने लगता था। कैलेंडर हिंदी कैलेंडर अलग है, बांग्ला कैलेंडर अलग है, मुस्लिम कैलेंडर अलग है, अंग्रेजी, और हम लोग जो अभी व्यवहार करते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर, अंग्रेज लोग का कैलेंडर है, ठीक। तो ये 1603 जो है संवत के हिसाब से दिया गया है। और इनका जन्म जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम था केशव राय और इनके गुरु का नाम था केशव दास। गुरु का नाम याद रखिएगा, केशव दास। तो और ये किस राजा के दरबार में थे? तो ये किताब में 1935 गलत छाप दिया है। ये ऐसा गलती करना नहीं चाहिए किताब छापने वालों को। इतना 1635 का जगह 1935 मान लीजिए, तो वहाँ पर 1935 की जगह 1635 कर दीजिए। और राजा जय सिंह के दरबार में थे। तो बिहारी राजा जय सिंह के दरबार में थे। आगे पढ़ते हैं कि जहाँ उन्होंने आश्रय को प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मृत्यु हो। राजा जयसिंह जो थे ये तो बड़े अच्छे अच्छे कविता लिखते हैं। इनकी कविता हम लोगों ने पढ़ कर देखा है कि कितनी बढ़िया बढ़िया कविता लिखते हैं। और भी बहुत सारी कविताएं हैं जिसको इसमें छापा नहीं गया है, अच्छी अच्छी कविताएं हैं। तो हर दोहे पर इनको एक स्वर्ण मुद्रा मिलती है। स्वर्ण मुद्रा बहुत होता है, कम नहीं होता है स्वर्ण मुद्रा। तो ये राजा जयसिंह के दरबार में थे, इनको हर दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। एक स्वर्ण मुद्रा मैंने बहुत था, सोने का सिक्का कम थोड़ी होता है, अभी मिल जाए तो एकदम। तो बिहारी के कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है, इसको भी लिख दीजिए। जो मुख्य विषय है वो क्या है? श्रृंगार। जो देखिए श्रृंगार बहुत जन गलत लिखता है। श्रृंगार जो असली में ऐसे लिखाएगा, कुछ लोग कैसे लिखता है, इसमें भी ठीक लिखा है किताब में। तो किताब में जैसे लिखता है, देखिए कोई लोग श्रृंगार ऐसे श्र लिख दिया, फिर उसमें ऐसे करके लिखता है, तो ये गलत हो जाएगा। और श्रृंगार में ये जो उनका का मात्रा इधर बैठेगा, ठीक, श्रृंगार, तो ये गलत है। ये वाला जो लाइन है ये नहीं आएगा, ये वाला सही है जैसे किताब में लिखा गया है। तो श्रृंगार, तो श्रृंगार इनकी जो मुख्य विषय थी श्रृंगार थी। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। तो श्रृंगार, श्रृंगार माने वो प्रेम के बारे में लिखा है इन्होंने बहुत ज़्यादा। और प्रेम में तो मिलना भी लिखा है, बिछड़ना भी लिखा है, दोनों के बारे में बहुत ही ज़्यादा लिखा है। इनकी कविताओं को आप लोग पढ़िएगा, अच्छा रहेगा पढ़ के। तो संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। इतना गहराई से लिखा है इन्होंने कि क्या ही कहा जाए। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, ये जो एक जो लड़कियों का नहीं पढ़ते अभी, बतरस से कहाँ गया, इन दुखिया अखियानु को सुखु सृजियो नाही, देखे बने न देखा तन देखे अकुलाए। कि जब वो सामने आते हैं, श्री कृष्ण जी सब सामने आते हैं तो देखा नहीं बनता, शर्माक मने शर्म से आंखें नीचे झुक जाती है। और जब नहीं आते तो नहीं आते, कितना दुख है इन आंखों के लिए।
कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये कितनी सूक्ष्म है, मैंने इसको जानने के लिए, इसी कविता लिखने के लिए कितना दिन लगा होगा, मैंने कितना गहराई से देखना पड़ता होगा। ठीक, तो बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन किया है इन्होंने, मिलन का भी, बिछड़ने का भी, बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन। बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे कवि है। ये तो एक अंग्रेज में एक ग्रियर्सन नाम का कवि हुआ, जो कि समीक्षा दिया करता था कि कैसा कैसा कवि है, जैसे कि रिव्यू नहीं देते हम लोग, फिल्म का रिव्यू आता है, कितना अच्छा फिल्म है, ये ऐसा फिल्म है, वो ऐसा फिल्म है। वैसे ग्रियर्सन ने इनके कविताओं का रिव्यू दिया है कि पूरा यूरोप में बिहारी के जैसा कवि कोई नहीं है, बिहारी के टक्कर का कवि बिहारी के आसपास भी कोई नहीं है। ऐसा ग्रियर्सन का कहना है कि बिहारी के आसपास भी कोई ऐसा कवि नहीं है जो बिहारी को टक्कर देगा। टक्कर दूर का बात है, आसपास भी नहीं है, तो ऐसा ग्रियर्सन ने कहा। और यहाँ पर इनके दोहे के विषय में भी कहा गया है, सतसैया के दोहरे जियो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो जो सतसैया, जो ये है बिहारी, तो अच्छा, बिहारी का जो एक छोटा सा किताब है जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है, उसका नाम है बिहारी सतसई। तो ये जो सतसई, उसी में लिखा गया है कि उसी को लेकर लिखे गए कि सतसैया के जो दोहे हैं ये बड़े ही तीर जैसे हैं, नुकीले हैं, देखने में छोटे हैं लेकिन घाव बड़ा गंभीर करते हैं, बड़ा ही अच्छा कविता लिखते हैं। इससे अच्छा कविता कौन लिख सकता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी लाल राज दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद इन्होंने वृंदावन चले गए, राज दरबार छोड़ दिया। ठीक, और वहीं पे ये हम 1663 में, मैंने 1720 ईस्वी के आसपास ये मर गए, 1663 ईस्वी में। ठीक, तो ये भी याद रहना जब ये 1663 ईस्वी में ये मर गए। तो बस बिहारी का इतना ही परिचय है। ठीक है, आशा है कि बिहारी के बारे में जान के आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, टाटा, बाय बाय।